हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 7 ज्योग्राफी लास्ट चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, इसमें दो केस स्टडी दी हुई है, एक तो लद्दाख की और दूसरा सहारा डेजर्ट की। दोनों एरिड रीजन है, दोनों को कंपेयर किया गया है और दोनों को बताया गया है कि डेजर्ट सिर्फ सहारा टाइप्स नहीं होते हैं, लेह और लद्दाख भी एक डेजर्ट ही है। डेजर्ट एक्चुअली मीन्स जहाँ बारिश कम हो। इस चैप्टर का कुछ खास वो है नहीं, मेन आपके जो चैप्टर्स शुरू होने वाले हैं वो क्लास 8 से होने वाले हैं, लेकिन मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए लास्ट चैप्टर का भी लेक्चर ले लिया है ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। कोई ये नहीं, किसी को ये ना लगे अरे ये चैप्टर मिसिंग है वो चैप्टर मिसिंग है। तो इन शॉर्ट में हम इन सब चीज़ों को समझेंगे और अभी जब क्लास 8 शुरू होगा तब आपकी रियल जो भी चैप्टर्स हैं, मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक शुरू होंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्लास 8 में। तो ये लास्ट चैप्टर को हम समराइज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए डेजर्ट्स क्या होते हैं। डेजर्ट्स इज़ ए एरिड रीजन। एरिड रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। जिस भी जगह पे बारिश की मात्रा कम होती है वहाँ पर वो एरिड रीजन हो जाता है और वो मरुस्थल हो जाता है, वो डेजर्ट हो जाता है। वहाँ फ्लोरा एंड फौना कम होते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाई टेम्परेचर्स हो जहाँ सहारा जैसे सहारा है। लो टेम्परेचर्स भी एरिड रीजन में ही आते हैं, जैसे हमारा लद्दाख है। और स्कार्स वेजिटेशन होता है, यानी बहुत कम वेजिटेशन, या आप ये कह लो कि ना के मात्रा में ही वेजिटेशन होता है। फ्लोरा एंड फौना भी बहुत कम होते हैं। ये देखिए द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा की बात करें तो पहले तो इसे हम देखते हैं कि ये मैप में कहाँ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की जाए, हम इसे गूगल कर अर्थ में भी देखेंगे अफ्रीका और लद्दाख को। पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 0 डिग्री से 30 डिग्री में आप देख रहे हैं लैटीट्यूड के बीच में, ये है आपका सहारा डेजर्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कुछ हिस्सा यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा सहारा डेजर्ट है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बारिश अभी नहीं हो रही तो कभी नहीं हो पाई, नहीं। ये 5000-6000 साल पुराने में देखा जाए ना तो यहाँ बारिश बहुत ही होती थी। ये देखिए, यू विल सरप्राइज टू नो दैट द प्रेजेंट सहारा वंस यूज टू बी ए लश ग्रीन प्लेन। पहले क्या था, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले ये पूरा ग्रीनरी था, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर डेजर्ट हुआ। डेजर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आगे जैसे चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो उसमें हम अर्थ का वो देखेंगे कि हाँ अर्थ कैसे फॉर्मेशन उसका चेंज हुआ। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं था जो आप रीजन अभी देख रहे हैं, जितने कॉन्टिनेंट्स वो ऐसे नहीं थे। वो एक पेंजिया था। पेंजिया मतलब पूरा ही जो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है वो एक जगह था, फिर वो टूटता टूटता अलग अलग हुआ। तो ये सारे चेंजिंग समय के साथ हुए हैं और ये लश ग्रीन जो है वो डेजर्ट में चेंज हो गया। तो ये सहारा डेजर्ट की बात हुई। सहारा डेजर्ट में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री में है। इसका एरिया देखिए 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इंडिया का फुल जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो लगभग 3 गुना, तो आप कह सकते हैं 3 गुना से कुछ कम है, लेकिन इतना ये बड़ा रीजन है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये सारे कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सैंड है, वहाँ पे रॉक्स भी बहुत हैं, रॉक्स के सरफेसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लाइमेट आपको पता है कि हॉट एंड एरिड है। टेम्परेचर जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल एज हाई है, और ये हाईएस्ट कब 57.7 डिग्री किया गया था 1922 में, लीबिया में रिकॉर्ड किया गया था। फ्लोरा एंड फौना जो है वो बहुत स्कार्स हैं, बहुत कम है। ओएसिस कहीं कहीं पाए जाते हैं। ओएसिस क्या होता है कि जब सरफेस पर क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जब आ जाता है, लाइक ओएसिस इस टाइप का होता है, ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट। जब ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाता है, क्यों? क्योंकि सैंड ड्यून्स बनते हैं।
विंड क्या होती है, विंड ब्लो करके रेत को बिल्कुल इधर से उधर करती है और सैंड ड्यून्स बनाती है। लेकिन कहीं डिप्रेशन बन गया, मतलब गड्ढा टाइप का बन गया, गड्ढा इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ गया, तो वो ओएसिस कहलाता है, वो एक ग्रीनरी हो जाता है। और ग्रीनरी होने की वजह से वहाँ पर क्या होती हैं, इंक्लूड्स ग्रीन आइलैंड्स हो जाते हैं, वहाँ पे फिर खेती कुछ हो पाती है, जैसे पाम्स की, और बहुत सारी वेजिटेशन आसपास में होते हैं। अब अगर हम बात करें पीपल की, तो लोग बाग कैसे होते हैं। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इन हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड। बहुत से कुछ ग्रुप्स मिलते हैं वहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि ग्रुप्स वहाँ पे लोग बाग रहते ही नहीं हैं, लोग रहते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रियर करते हैं गोट्स को, शीप को, कैमल्स को, इन सब को रियर करके अपना आप कह सकते हो कि अपना घर बार चलाते हैं। डिप्रेशंस फॉर्म समझ में आया, ओएसिस कैसे होती हैं, ये देखिए। टेफिलालेट ओएसिस इन मोरक्को इज़ अ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो टेफिलालेट ओएसिस है वो सबसे बड़ा नहीं, इज़ अ लार्ज ओएसिस है जिसका एरिया क्या है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑयल का जो डिस्कवरी है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंजेस, ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टाउन। अब क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे पुराने टाइप से हैं, अभी लैंडस्केप चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी ऑफिस बिल्डिंग्स वहाँ पे ओपन हो रही हैं। और ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड, ट्रक्स का भी यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की। जैसे हम लोगों ने देखा कि सिर्फ हॉट डेजर्ट नहीं होता है, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। लद्दाख 2 वर्ड से बना हुआ है, ला प्लस डाक। ला मीन्स होता है माउंटेन पास, माउंटेन पास मतलब दर्रा। जैसे ये माउंटेन है तो इसमें से एक पास निकल गया, इसको माउंटेन पास कहते हैं, मतलब एक रास्ता, एक जगह, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में जाने का। तो माउंटेन पास की कंट्री को क्या बोलते हैं, लद्दाख। लोकल लैंग्वेज में लद्दाख बोलते हैं। अगर लद्दाख की बात की जाए तो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज़ इन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ पर लद्दाख है। ईस्टर्न साइड में बहुत सारी रिवर्स हैं, श्योक रिवर, ये देखिए, ये मेन इंडस रिवर है जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम बनाती है। इसके 4-5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये देखिए जोजिला, ये सब पासेस हैं। पासेस मतलब वही माउंटेन पास। एल्टीट्यूड इसका बहुत हाई होता है। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। जैसे आप ये माउंटेन है और यहाँ क्या है, ये प्लेन्स है, तो यहाँ का एल्टीट्यूड कम है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ चढ़ोगे तो इसका एल्टीट्यूड बढ़ता ही जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जितनी आप हाइट पे बढ़ोगे वहाँ टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे फ्रीजिंग जोन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और दूसरा यहाँ पर लो डेंसिटी की एयर होती है, मतलब एयर तो होती है बट बहुत पतली होती है, उसका बहुत डेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। इंडस रिवर आपको हो गया, द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज़ एंड गॉर्जेस। यहाँ जो रिवर्स होती हैं ना वो बहुत स्टीप स्लोप से गिरती हैं। स्टीप स्लोप से गिरने की वजह से बहुत गहरी घाटियाँ बनाती हो जाती हैं और गॉर्जेस बने होते हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, ग्लेशियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। Altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 8,000 meter in the Karakoram। अब जब हिमालयज़ आपने पिछले भी चैप्टर्स में देखा था, हिमालयज़ क्या है ना कि एक तो हाई ये होता है ग्रेटर हिमालयज़, ये मिडिल हिमालयज़ और ये सब शिवालिक्स, इसकी पूरे हिमालय की रेंज है। तो इसका जिसको जो हाइट होती है ना वो डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है, वहीं पर कहीं 3,000 मीटर की पहाड़ियाँ हैं, वहीं कहीं 6,000 या 6500 की ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं। तो ये डिफर्स करता है और जितनी ऊंचाई पे पहाड़ी होती है उतना ही क्या होता है, वहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर
फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, फ्रीजिंग जोन टाइप का हो जाता है। आप ये देखिए, द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। समर में क्या होता है, जस्ट अबव 0 डिग्री, सोचिए कितनी ठंडी होती है। नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो -30 कैन यू इमेजिन फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन बिलो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमारे जो भी डिफेंस के लोग होते हैं, जो भी आर्मी पर्सनल्स होते हैं, वो कैसे यहाँ सरवाइव करते हैं। आपको पहले भी पता होगा कि कारगिल की लड़ाई जब हुई थी, तो कारगिल का लड़ाई मतलब कितना ही मुश्किल होता है। यहाँ पे -40 डिग्री -30 डिग्री पे सर्वाइवल कितना ही मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत बहुत इशू होता है। इसमें आप एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ये देख के लगेगा, द एरिया एक्सपीरियंसिंग फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, यू विल बी सरप्राइज टू नो इफ़ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। यदि आप थोड़ा सा धूप में बैठे हैं और आपका पैर जो है वो छाँव में है, तो आपको दोनों एक साथ यानी फ्रीजिंग भी हो सकती है और वहाँ पर आपको सन स्ट्रोक भी लग सकता है। ये सब वहाँ की इशू है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत हाई है। एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से वहाँ की जो विंड है वो बहुत थिन होती है। फ्लोरा एंड फौना, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना कैसे हैं, बहुत वेजिटेशन है, ये स्पार्स है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि पहाड़ियों पे कैसे वो वेजिटेशंस होते हैं। साल्टिक तो होता ही है, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको ये देखने को मिलेगा सेवरल स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स। अगर फौना की बात की जाए तो रॉबिन्स है, रेड स्टार्स है, तिब्बत स्नोकॉक है, स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस होते हैं। ग्रासेस का बहुत स्कैंटी स्पार्स होता है। पीपल कैसे होते हैं? पीपल आपको ज़्यादातर मुस्लिम और बुद्धिस्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको ईस्टर्न एशिया और फाइन रिजेम्बलेंस बिटवीन सेंट्रल एशिया और तिब्बत से कुछ रिजेम्बलेंस करते हैं। तिब्बत बिल्कुल बगल में ही है आपके, सेंट्रल एशिया से आपको कुछ कुछ वहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखता है, मतलब सेम टाइप का दिखता है। सम फेमस मोनास्ट्रीज़, कुछ मोनास्ट्रीज़ हैं जो बहुत फेमस है, जैसे हिमिस नेशनल पार्क भी है, थिक्सी मोनास्ट्री है एंड सो ऑन। समर सीज़न में क्या होता है, वहाँ कल्टीवेशन होता है किसका? बार्ले का, पोटैटोज़ का, पीस का, etc। NH1 कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। NH1 क्या है? वो लेह को कश्मीर से जोड़ता है थ्रू जोजिला पास। पासेस बहुत सारे होते हैं, तो जैसे रोहतांगला है, बारालाचा है, लुंगा लाचाला, बहुत सारे पासेस होते हैं। ला मतलब पास। टूरिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन सब जगहों के लिए। टूरिज़्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट। बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। एक्चुअली पहाड़ों पे चलना ट्रैकिंग कहलाता है, और उसके लिए ट्रैक्स के लिए बहुत फेमस है। लाइफ ऑफ पीपल इन अंडरगोइंग चेंज, ऐसा नहीं है कि बस पुराने में चला जा रहा है, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशंस हो रहे हैं। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस हार्मोनी विथ नेचर। जो भी हमारे लद्दाख में, या फिर एक बहुत अच्छा देश है भूटान, वहाँ क्या है, नेचर को बैलेंस करके रखा जाता है। वहाँ का आप स्पेशली भूटान की बात करें तो कार्बन वहाँ पॉजिटिव में होता है। आप एक आगे जैसे ही समझेंगे वैसे कार्बन क्रेडिट एक अप्रोच होता है। जैसे कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम रिलीज़ करते हैं, तो क्या हम उतना कार्बन सिंक कर पाते हैं? यदि नहीं तो हम कार्बन नेगेटिव में हैं, और यदि हाँ तो हम कार्बन पॉजिटिव में होते हैं। तो इसकी क्रेडिटिंग होती है, इसकी खरीद बिक्री होती है। यहाँ आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि कार्बन की खरीद बिक्री होती है। और भूटान ऐसा देश है कि जहाँ जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उससे कहीं ज़्यादा वो कार्बन सिंक करता है। उसी तरह से कुछ लद्दाख है। लद्दाख में क्या है, हार्मनी विथ नेचर है, बैलेंस है दोनों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपना वो वर्चस्व बनाए जा रहे हैं और नेचर को हम बिल्कुल खाए जा रहे हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम अब नज़र डालते हैं थोड़ा गूगल अर्थ पे। ये देखिए गूगल अर्थ पे आ गए हैं हम लोग। ये हम लोग का प्यारा भारत, और इधर से हम वेस्टवर्ड साइड में जाएंगे और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देखिए ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जैसे हम जूम करते हैं, ये ऊपर नॉर्दर्न साइड्स में ये पूरा आपका सहारा डेजर्ट है। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, माली, चाड, सूडान, ये सब दिख रहा है, ये पूरा ही आपका सहारा डेजर्ट है। इधर देखिए वेस्टर्न सहारा, यही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या बिगेस्ट आपका डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। नील नदी भी यहाँ से होके गुजरती है। ये देखिए ये लेक विक्टोरिया है, यहाँ से आपको नील रिवर क्रॉस करेगी। ये पूरा नील रिवर का आपको दिख रहा है, और ये डेल्टा फॉर्मेशन है नील का। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख हमारे इंडिया में है। यहाँ देखिए ये देखिए आपको लद्दाख शो हो रहा होगा सामने में, और ये पूरा आपका कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, तो गूगल अर्थ से आप जब भी कोई चीज़ों को देखते हैं तो आप उसकी बारीकी को समझ सकते हैं, और इंटरेस्ट आता है। सीधी सी बात है कि एक इंटरेस्ट आता है। ये देखिए भूटान जिसकी मैंने बात की थी, इसका कार्बन पॉजिटिव में होता है। बहुत ही ऐसा कंट्री है जो हार्मनी विथ नेचर गजब का है भूटान का। सो इट्स ऑल अबाउट लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी। कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज़ पूछें, कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट के बिना चलेगा नहीं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना बेस्ट एफ़र्ट दूं, और दे भी रही हूं। थैंक यू सो मच गाइज़।